दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो है इसके पहले हम लोग जो है वो पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश कंपनी पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में डिटेल्स में सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक, हम फ्रांसीसी कंपनी की बात करें। फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना हुई है वो है 1664 ईस्वी में स्थापना हुई। वहाँ का राजा, फ्रांस का राजा उस समय था लुई 14वां। लुई 14th इसका नाम था और इसका एक मंत्री था। मंत्री का नाम है जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट। जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट। इसी कोलबर्ट ने जो है, इसी के दिमाग की उपज थी कोलबर्ट के, वह एक कंपनी स्थापित किया जाए। देखिए, इस समय तक अगर हम बात करें 64 तक, तो भारत में पुर्तगाली हैं, डच हैं, डेनिश भी कहीं-कहीं अपनी 1-2 कंपनी स्थापित कर चुके हैं, 1-2 फैक्ट्री स्थापित कर चुके हैं। ठीक है? और हमको ये पता है कि जो है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स की शादी पुर्तगाल की रानी कैथरीन से हुई थी, जिसे बम्बई पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया था। एक अच्छा रिश्ता इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच में था। बीच में फ्रांस था। ठीक है? तो फ्रांस के मंत्री कोलबर्ट ने एक कंपनी स्थापित करने की सलाह दी, कंपनी स्थापित की। कंपनी का नाम है द कम द कंपैगनी द कंपैगिनी दिस इंडीज ओरिएंटल ओरिएंटलिस ओरिएंटलिस। ठीक, द कंपैगिनी दस इंडीज ओरिएंटल, ये जो है ये उस कंपनी का नाम है। ये फ्रेंच नेम है, इसलिए थोड़ा कठिन है, प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग हो सकता है। हम जिस नाम से जानेंगे वो ये नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम इसे जानेंगे। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम बात करें 1664 में जो है एक कंपनी स्थापित हो गई। अब यह कंपनी जो है पूर्ण रूप से, अगर हम बात करें तो यह कंपनी पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी। ये कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी। राजा के मंत्री ने इसे स्थापित किया था, राजा का शेयर था। ठीक है? सरकारी कंपनी होने की वजह से काफी नुकसान भी होगा। हम देखेंगे कि सरकार पर जब भी कोई आक्रमण हो रहा है, जो फ्रांस है कहीं जो है युद्ध में फंसा हुआ है, तो कंपनी पर सीधे सीधे असर होता था। वहीं अगर हम बात करें डच की कंपनी, डचों की जो कंपनी थी, या जो इंग्लैंड वाली कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये दोनों कंपनी टोटली प्राइवेट थी। ठीक, सरकार से लेना देना था, वहां के राजा से लेना देना जरूर था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। ये कंपनी प्राइवेट थी, जनता के शेयर पे चलती थी। उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये सबसे बड़ी कंपनी थी। ठीक, तो ये पूर्ण सरकारी कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बात हो गई। अब समझते हैं कि जब कंपनी की स्थापना हो गई तो 1667 या 68 में एक अभियान भेजा गया। एक अभियान भेजा गया भारत की तरफ कि जाइए भाई, देखिए कैसे व्यापार होगा। ठीक, तो जो अभियान भेजा गया उसका अध्यक्ष था फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो, ये नाम याद करिएगा, जरूरी है। फ्रैंकोइस अंग्रेजी में फ्रैंकोइस फेरॉन। ठीक, ये अध्यक्ष था जो अभियान भेजा गया।
1667 में भेजा गया, 68 में पहुंचा, 1668 में यहाँ पहुंचा। ठीक, इसने क्या किया, उस समय मुगल शासक था औरंगजेब। औरंगजेब से परमिशन ली, औरंगजेब से परमिशन लेके या फरमान लेके, ठीक है, परमिशन लेके सूरत में, ध्यान दीजिएगा यही इंपॉर्टेंट है, सूरत में पहली फैक्ट्री इसने खोली। सूरत में पहली फैक्ट्री, ठीक है, कब खुली, तो 1668 में। ठीक है, ब्रिटिश जब आए थे, अंग्रेज जब आए थे, ब्रिटिशर्स जब आए थे, तो उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। ठीक है, और फ्रांसीसी भी जब आए तो पहली फैक्ट्री कहाँ खोले, सूरत में। ठीक, बात समझ गए। आगे देखते हैं, इसके बाद जो है बात करें तो सेकंड फैक्ट्री, जो दूसरी फैक्ट्री है, वो खोलेगी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, कहीं कहीं मछलीपट्टनम में मिलता है, तो मछलीपट्टनम में ये दूसरी फैक्ट्री है, सेकंड फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री। दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री, ठीक है, ये प्रथम फैक्ट्री। अगर कभी दक्षिण भारत की पूछ ले तो दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री। ठीक है, कब खोली गई, एक साल बाद 1669 में। ठीक है, 1669 ईस्वी में। ठीक, फ्रैंको कैरो ने एक काम किया, दो फैक्ट्री खोली। उसके बाद फ्रैंको कैरो यानी फ्रैंकोइस कैरोन, ये जो है ये चला गया, इसकी जगह आया फ्रांसिस मार्टिन। आया, इसकी जगह आया फ्रांसिस मार्टिन। 1672 में, 2 साल बाद। डेट नहीं याद करना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस क्रम याद रखिए। डेट मैं यूं ही लिख रहा हूँ ताकि क्रम बना रहे। ठीक, आप सीरियस होकर पढ़िए। ये इस क्लास में हम प्रयास ये करेंगे, जितने भी हम क्लासेस बना रहे हैं उसमें आपका एक भी मिनट फालतू न जाए, इसलिए हम फालतू की बात नहीं करना चाहते हैं, केवल टॉपिक पर काम करना चाहते हैं। और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है, तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए, 1672 में फ्रैंको कैरो की जगह फ्रांसिस मार्टिन, ये सेकंड अभियान में आया। फ्रांसिस मार्टिन या फ्रैंकोइस मार्टिन नाम है इसका, तो इसी में भी थोड़ा सा फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक, ये आया। अब ये आया, इसने किया क्या, इसने दो जगह काम किया। ठीक है, पहले तो अगले साल 1673 में, एक साल में इसने क्या किया कि बीजापुर के सुल्तान से अनुमति ली। बीजापुर के सुल्तान से अनुमति ली कि भाई आपके राज्य में हमें एक फैक्ट्री खोलनी है। ठीक है, सुल्तान से अनुमति ले ली। ठीक है, कहाँ खोलनी है, साउथ इंडिया में। ठीक है, बंगाल खाड़ी है उस वाले एरिया में, उस वाले एरिया में बलिकोंडपुरम एक एरिया है, एक छोटा सा अ, जो है सूबा था। ठीक है, एक छोटा सा सूबा, सूबा का नाम है बलिकोंडपुरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बलिकोंडपुरम। इस सूबा का सूबेदार था, सूबा का जो सूबेदार था ना, उसका नाम है शेर खां लोधी। शेर खां लोधी, तो शेर खां लोधी से परमिशन लिया। देखिए, दो जगह से परमिशन लिया गया, एक बीजापुर के सुल्तान, एक बलिकोंडपुरम जो है बीजापुर के अंडर में ही आता था। तो बीजापुर के सुल्तान से अनुमति मांगी, उसके बाद शेर खान लोधी से भी अनुमति लेनी पड़ी। ठीक, शेर खान लोधी ने अनुमति दिया कि भाई ठीक है, चलिए ठीक है, आप खोलिए, ठीक रहेगा। वैसे भी उस समय व्यापार के लिए बहुत जरूरी था। ठीक, खोले। ठीक, तो इस शेर खान लोधी ने इसको एक गांव दिया। गांव, गांव का नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी,
ठीक है। ये गाँव जो है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग मछली मारने वाला काम करते थे इस गाँव में, ठीक है। एकदम समुद्र किनारे छोटा सा गाँव था, ठीक। इस यही गाँव जो है आगे चल के यहीं पर पांडिचेरी की स्थापना हुई, ठीक है। पांडिचेरी की स्थापना हुई, यही है पांडिचेरी आगे चल के, और आज जो है पुडुचेरी के नाम से इसे जानते हैं, ठीक। अब हम आगे चलें तो थोड़ा सा देखें पांडिचेरी पर। देखिए उस समय जो है, जो डच थे, जो हॉलैंड वासी थे, जो हॉलैंड से आए थे, उनसे और फ्रांसीसियों से लड़ाई यूरोप में चलती रहती थी, हो रही थी, काफी दिनों से हो रही थी, ठीक है। तो यूरोप में 9 वर्षीय युद्ध चल रहा था, 9 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच? फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसियों फ्रांसीसी के बीच वर्सेस डच, डचों के बीच, ठीक। ये 9 वर्षीय युद्ध चल रहा था। युद्ध स्टार्ट तो 1689 से और 1697 तक चला, 9 वर्षों तक। लेकिन 1693 में देखेंगे तो पांडिचेरी, जब युद्ध चल रहा था, यूरोप में चल रहा था, फ्रांसीसी और डच तो भारत में भी लड़ने लगते हैं। सिंपल सा है कि जब भी देखेंगे हम, अभी हम आगे भी और भी देखेंगे, जब भी यूरोप में कोई लड़ाई होती थी तो भारत में भी जहां जहां इनकी फैक्ट्रियां होती थी, वहां वहां लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी। तो वहां 9 वर्षीय युद्ध स्टार्ट हुआ और भारत में भी ये लड़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो 1793 में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो है फ्रांसीसी और डच जो है यहाँ भी लड़ने लगे, ठीक। तो 1793 में पांडिचेरी को डचों ने जीत लिया, डचों ने जीत लिया, ठीक है। और बाद में जो है यूरोप में एक रिजविक की संधि होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। 1697 में, थोड़ा सा जानना जरूरी है इसको, 1697 में यूरोप में रिजविक की संधि होती है, रिजविक की संधि हो जाती है। इस संधि के तहत तहत जो है, जो पांडिचेरी है, संधि में जो पांडिचेरी है ना, पांडिचेरी ये पुनः जो है, पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो जाता है, पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो जाता है, यानी मिल जाता है, ठीक। रिजविक की संधि से। रिजविक कहाँ है? रिजविक ये हालैंड में है, जहां से डच आए थे, उन्हीं के देश में रिजविक है, एक शहर है, वहीं पर ये संधि हुई। इससे हमें क्या समझ में आया? एक बात समझ में आया कि जिस पांडिचेरी का निर्माण फ्रांसीसियों ने किया, उस पर डचों ने कब्जा कर लिया, काफी समय तक डच वहां पे रहे। उसके बाद फिर से फ्रांसीसियों को मिल गया। रिजविक की संधि पूछा जाता है कि पुनः कब मिला फ्रांसीसियों को पांडिचेरी, तो रिजविक की संधि से। और हम बात करें आगे तो देखें 1613 में ही फ्रांसिस मार्टिन ने एक और काम किया था बंगाल में, ठीक है। चलते हैं बंगाल, देखते हैं बंगाल में क्या हुआ। तो बंगाल में चलेंगे तो वहां का जो सूबेदार था बंगाल का, उसका नाम है शाइस्ता खां, शाइस्ता खान, ठीक है। औरंगजेब तो मुगल शासक था ही, तो सूबेदार शाइस्ता खान था। शाइस्ता खां से अनुमति लेकर, ठीक है, चंद्रनगर नामक एक फैक्ट्री, चंद्रनगर में एक फैक्ट्री खोली गई, ठीक। 1673 में ही, ठीक है, शाइस्ता खां से अनुमति लेकर चंद्रनगर में एक फैक्ट्री खोली गई बंगाल में। चंद्रनगर मतलब बंगाल, ठीक। यहाँ फैक्ट्री खोली गई, ठीक। चंद्रनगर कहानी हम बाद में समझ लेंगे, बाद में किलाबंदी की गई, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रनगर बंगाल में पहली फैक्ट्री कब खुली, तो 1673 में, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो है
आगे तो आगे देखिए, हम शुरू में ही बता चुके हैं कि फ्रांस और डच ये लड़ते रहे, बहुत दिनों से लड़ते रहे, लगभग 40 वर्षों तक ये लड़ते ही रहे। ठीक, 40 ईयर की बात करें, 40 वर्षों से ये लड़ ही रहे थे। और टाइमिंग की बात कर लें तो 1672 से लेके 1713 ईस्वी तक लंबा टाइम तक लड़ाई चला। इन लड़ाई से हुआ क्या? लड़ाई चला तो ठीक है, लेकिन इससे फ्रेंच कंपनी थी ना, जो फ्रांसीसी कंपनी थी, उसने अपना व्यापार विस्तार बहुत ज्यादा नहीं किया। ठीक है, वो देश आपको पहले से मालूम है कि सरकारी कंपनी थी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है कोई ज्यादा एक्सपेंड एक्सपेंड नहीं कर पाई। डच वर्सेस फ्रांस, लड़ाई चलती रही 40 वर्षों तक। इसको जानना है, खाली जानते रहिए, दिमाग में रखिए क्यों एक्सपेंड नहीं कर पाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1721 में, काफी लंबे बाद, ठीक है, इसने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? मॉरिशस पर अपना उपनिवेश बना लिया। मॉरिशस इंडिया से बाहर है। देखिए, शुरू में तो जो फ्रांसीसी थे, मेडागास्कर पर अपना अधिकार करना चाहते थे, लेकिन वहां असफल हुए। उसी के बगल मॉरिशस छोटा सा एक द्वीप है, ठीक है, उस पर 1721 पे अधिकार कर लिए और उसे अपना उपनिवेश बना लिए। ठीक है, अब 1724 की बात करें तो माहे, मालाबार के तट पे है, मालाबार तट पर है माहे, इस पर अधिकार कर लिए। ठीक, तो इस तरह से हम देखेंगे 1724 तक, 25 तक इन सब क्षेत्रों पे फैक्ट्रियां स्थापित हो गई। ठीक, अब 1700 अगर हम बात करें तो 1742 की, इस समय देखिए कंपनी में एक परिवर्तन आया। अभी सब युद्ध युद्ध करके खाली हो गई कंपनी। कंपनी में एक जो फ्रांस था वो युद्ध करके खाली हो गया, कंपनी में एक परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन किया गया? चेंज आया। चेंज क्या आया? चेंज तब आया जब डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है। कंपनी अभी तक 1742 तक क्या कर रही थी? व्यापार ही कर रही थी। 1742 के बाद हम देखेंगे तो ये भारत में एक राजनीतिक कंपनी बन के उभरेगी। ठीक है, तो 1742 डेट याद रखिएगा, 1750, इसके बाद से ही सारी चीजें होंगी। 1742 तक कंपनी ने कर क्या लिया था, फिर से एक बार हम अगर रिवाइज कर लें इसको तो थोड़ा सा समझ लें। देखिए, एक मैप के थ्रू हम समझ लें थोड़ा सा, अभी कंपनी के पास क्या क्या आ गया है। साउथ इंडिया का हम मैप मोटा बना लेते हैं। ठीक, देखिए बंगाल में, बंगाल बंगाल में उसकी एक फैक्ट्री स्थापित हो गई, चंद्रनगर। ठीक, यहाँ पर सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित हो गई। ठीक, मस साउथ में देखेंगे तो मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित हो गई। इसी के बगल में, साउथ के बगल में, मसूलीपट्टनम के बगल में ही एक नई बस्ती पांडिचेरी, पांडिचेरी। ठीक है, इसको भी पांडिचेरी में एक फोर्ट बना लिया गया, फोर्ट फोर्ट लुइस, ये बना लिया। ठीक, उसके बाद माहे, मालाबार का तट है ये। ठीक है, यहाँ माहे। इसके बाद मॉरिशस, अगर यहाँ बात करें, मॉरिशस में एक उपनिवेश स्थापित हो गया। ठीक, एक द्वीप है छोटा सा। ठीक, तो इतनी चीजें हो गई, इतनी फैक्ट्रियां, यहाँ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री, ये फैक्ट्री, कब कहाँ स्थापित हुआ था? 1724 में माहे, 1721 में मॉरिशस, मसूलीपट्टनम 1669, सूरत 1668, चंद्रनगर 1673, ठीक है, पांडिचेरी 1673। तो डेट बहुत ज्यादा
मत याद करिएगा, बस याद करिए, बस ये समझिए कि ये सब फैक्ट्रियां उनके अंडर में, ये भारत के इन क्षेत्रों में स्थापित होंगी। कब तक की बात है ये? डुप्ले के आने से पहले, 1942 तक। ठीक। अब हम बात करते हैं डुप्ले की। देखते हैं, ये बातें समझ में आ गई होंगी आई थिंक। बहुत जरूरी है ये सब थोड़ा थोड़ा करके हमें समझना। अब हम डुप्ले की बात करें तो देखिए, 1741 ईस्वी में ड्यूमा, पहले गवर्नर जो था, ड्यूमा की जगह डुप्ले वो गवर्नर बना। ठीक है, ड्यूमा पहले से गवर्नर था, नवाब घोषित, इसने औरंगजेब के लिए कुछ काम किया था, तो औरंगजेब ने इसे नवाब की पदवी दी थी, नवाब। ठीक है, मैं आपको नवाब कहता था ये, पांडिचेरी का, कहाँ का नवाब? पांडिचेरी का। ठीक है, ये उपाधि इसको मिली हुई थी। ठीक है, अब जब डुप्ले आया तो डुप्ले ने कहा कि भाई मुझे भी नवाब कहा जाए, क्योंकि मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। तो डुप्ले भी आते ही क्या बन गया? नवाब। कहाँ का? पांडिचेरी का। ठीक, कल को क्वेश्चन आ जाए कि कौन नवाब था, तो नवाब जो है डुप्ले आते ही बन गया। ठीक है, इसने जो है क्या किया कि आते ही तुरंत जो है एक किला बनवाया पांडिचेरी में। ठीक, पांडिचेरी में किला बनवाया, वो भी अपने खर्च से। कमाल की बात है, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अपने खर्च से। ठीक, चलिए हम बात करते हैं कर्नाटक वार, कर्नाटक की युद्ध। देखिए, कर्नाटक में 1740 ईस्वी से लेकर 1765 तक कुल 3 युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। ठीक है, और जो है पहली बात तो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसलिए कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है कि तीनों जो है कर्नाटक में लड़े गए। तीनों कहाँ लड़े गए? कर्नाटक में, और कहीं न कहीं कर्नाटक भी शामिल था, तो कर्नाटक में लड़े गए, इसलिए जो है इसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। दूसरी बात, यह युद्ध लड़े किसके किसके बीच में गए? तो फ्रांसीसियों और प्लस अंग्रेजों के बीच, वर्सेस अंग्रेजों के बीच लड़े गए। कारण, कारण तो अलग अलग युद्ध में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन अगर मेन कारण की बात करें, सही कारण की, जो छुपा हुआ कारण था, वो था व्यापारिक एकाधिकार। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार। और आपको बताएं कि जो अंतिम तृतीय कर्नाटक युद्ध था, उसने ये तय कर दिया कि कौन यहाँ जो है किसका व्यापारिक वर्चस्व रहेगा। ठीक है, किसका व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। और कर्नाटक के तृतीय युद्ध में, कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ ना, उसमें क्लियर हो गया कि आखिर कौन जो है कंपनी यहाँ रहेगी और कौन कायदे से व्यापार करेगी, और उसी का परिणाम हम अगले 200 वर्षों तक देखते रहे। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक, शुरू करते हैं और समझते हैं क्या क्या परिस्थितियां बनी। देखिए, वैसे तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारण क्या था, ठीक है, कर्नाटक युद्ध का। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, परिणाम पूछा जाता है, कौन सी संधियां हुई। ठीक है, ये सब पूछा जाता है, लेकिन कर्नाटक युद्धों के बीच में भी युद्ध हुए थे, छोटी छोटी लड़ाइयां हुई थी, उनको भी अ, अक्सर यूपीएससी जैसे एग्जाम में, यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कर्नाटक के तीनों युद्ध। ठीक, तो हम लोग पहले एक ओवर व्यू लेते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध का। डालिए प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से लेके 1768 तक ये लड़ा गया। ठीक, अगर हम इसका कारण की बात करें, पहले तो क्या बात करेंगे हम? कारण। कारण देखिए, हम एक कारण तो आपको मालूम हो गया, व्यापारिक एकाधिकार। ठीक,
लेकिन जो मेन कारण था, जो उस समय का कारण था, वो था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया, यूरोप में ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, ये जो है मेन कारण रहा। क्या मैटर था, थोड़ा सा जान लें। तो ऑस्ट्रिया का जो राजा था, चार्ल्स सिक्स, ऑस्ट्रिया का राजा चार्ल्स सिक्स था, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई। इसकी एक बेटी थी, मारिया थेरेसा, मारिया थेरेसा, ठीक है, यही उत्तराधिकारी थी। ठीक, फ्रांस चाहता था कोई महिला उत्तराधिकारी न बने। ये एक मैटर काफी दिन से जो है ऑस्ट्रिया में चल रहा था, ठीक है, ऐसा कोई नया नहीं था, ठीक है, लेकिन फ्रांस नहीं चाहता था। ठीक, जब फ्रांस नहीं चाहता था, थेरेसा जो है चली गई इंग्लैंड की शरण में। इंग्लैंड कहा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको जो है उत्तराधिकारी बनने का पूरा अधिकार है। और फ्रांस कह रहा था नहीं। इसी जो है उत्तराधिकार की लड़ाई में जो है यही उत्तराधिकार का लड़ाई 1740 में स्टार्ट हुआ। और जब वहां लड़ाई हुआ यूरोप में, जब यूरोप में लड़ाई स्टार्ट हो गया ना, तो वही जो है लड़ाई आ गई भारत में, ठीक है। तो 40 से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन भारत में जो स्टार्ट हुआ, ठीक, वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। उसके कारण पहले समझते हैं। देखिए, हुआ क्या, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ना, वो जो है स्टार्ट कैसे होता है। तो पहले हम बात करें पांडिचेरी। अब तक तो क्लियर हो गया होगा, पांडिचेरी फ्रांसीसियों का एक जो है फोर्ट था, यहाँ पे किला था, पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अंडर में था। ठीक, पांडिचेरी का जो गवर्नर था वो डुप्ले था। और जो ब्रिटिश अंग्रेज थे, अंग्रेजों का अधिकार था मद्रास पे। मद्रास का जो गवर्नर था, गवर्नर वो था मोर्स। ठीक, मोर्स। और जो कर्नाटक था, कर्नाटक, कर्नाटक का जो नवाब था वो था अनवरुद्दीन। तीन पार्टी है इसमें, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में तीन बातें। ठीक, तो डुप्ले ने क्या किया कि डुप्ले की देखिए स्थिति ठीक नहीं थी, सरकारी कंपनी थी, सरकार की तरफ ज्यादा सहयोग नहीं मिला। हमने पहले ही बताया कि अपना किला जो है उसने अपने पैसे से बनवाया था, ठीक है। तो डुप्ले की स्थिति पहले से ठीक नहीं थी, तो डुप्ले ने क्या किया कि अनवरुद्दीन से कहा कि देखिए भाई अनवरुद्दीन, आप जो है कर्नाटक के नवाब हैं, अपने जो है राज्य में आप लड़ाई नहीं होने देंगे। ठीक, तो लड़ाई मत होने दीजिए, आप शांति बनाए रखिए। मोर्स से भी कहा कि देखिए भाई आप शांति बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग लड़ेंगे नहीं आपस में। किसने कहा, टूपले ने कहा। ठीक, चीजें ठीक हो गई, चल रही थी। ठीक, पहला स्टेप था यही। सबसे कहा, दोनों से बात हो गई इसके, अनुरुद्दीन से, मोर्स से। ठीक, लेकिन तात्कालिक कारण की बात करें कि आखिर हुआ क्या, फिर क्या हुआ, चीजें शांति से निपट गई, शांति थी। हाँ, तो हुआ क्या, देखिए, अगर हम तात्कालिक कारण, सीधे सीधे पूछा जाता है तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण की बात करेंगे तो देखिए, ब्रिटिश सेनापति, ब्रिटिश सेनापति था बर्नेट, का नाम था बर्नेट। बर्नेट ने क्या किया कि कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया, कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया, जो कि ठीक नहीं किया। डुप्ले ने तो वैसे भी सारी बातें वो कर चुका था कि भाई हम शांति बनाए रखेंगे, अनवरुद्दीन से भी, मोर्से से भी। लेकिन ये ब्रिटिश सेनापति बर्नेट का नाम याद रखिएगा, इसने कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया। यहीं से जो है समस्या स्टार्ट हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। जब ऐसा हुआ तब युद्ध छिड़ना तय हो गया, सिंपल सी बात है भाई, रक्षा तो करेगा ही आदमी, प्रयास तो करेगा ही। तो डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला ब्रूडाने को बुला लिया। डुप्ले ने क्या किया,
मॉरिशस हमको हम आप पहले हम ये बता चुके हैं कि मॉरिशस पे एक उपनिवेश स्थापित हो चुका था पहले ही, ठीक है, 1724 में ना। तो वहां से जो है वहां का जो गवर्नर था, गवर्नर ला ब्रूटाने, उसको बुला लिया ला ब्रूटाने को कि भाई आइए देखिए, क्योंकि इसके पास जहाज नहीं थे, सैन्य जहाज कम थे, डुप्ले के पास बहुत कम थे, ठीक है। ला ब्रूटाने को बुलाया कि आओ देखो मैटर जो है, ब्रिटिश सेनापति जो है बर्नेट, ये हमारे जहाजों को जो है कब्जा कर लिए हैं, ठीक है। 1746 में ला ब्रूटाने वापस आता है, कहाँ आता है, इंडिया, मॉरिशस से चलता है और इंडिया आ जाता है, ठीक। यहीं से स्टार्ट हो जाता है पहला जो है कर्नाटक वार, ठीक। तो चलिए देखते हैं, जैसे ही आया लाबुडाने, इसने जल्दी से क्या किया, मद्रास पर कब्जा कर लिया, मद्रास पर कब्जा। बहुत सिंपल है, मद्रास अंग्रेजों का फैक्ट्री था, किला था यहाँ पे, वो कब्जा कर लेता है लाबुडाने, ठीक। अब आगे देखिए, जब लाबुडाने ने कब्जा कर लिया तो फिर क्या हुआ कि लाबुडाने कब्जा तो कर लिया, लेकिन इसने क्या किया, इसने 40,000 पाउंड पैसा लेके, पैसा लेकर लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया, किसने, ब्रूडाने ने अंग्रेजों को वापस कर दिया, ठीक किया, गलत किया, नहीं करना था। एक्चुअली में उसका जो है डुप्ले से जमती नहीं थी, पड़ती नहीं थी, और कुछ रिश्वत भी मिला, उसको फायदा समझ में आया कि 40,000 पाउंड हमको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, मद्रास जो है वो वापस कर दिया अंग्रेजों को। लेकिन जो है अब दिक्कत आ गई डुप्ले को, डुप्ले के पास तो मौका था। डुप्ले ने क्या किया, कानूरुद्दीन को मिलाया, अनवरुद्दीन को मिलाया, क्योंकि पहले ही कह चुका था देखिए आपके यहाँ युद्ध, लड़ाई नहीं होनी है, ठीक। तो अनवरुद्दीन को मिलाया और मद्रास पर पुनः कब्जा कर लिया। डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने अनवरुद्दीन को मिला लिया अपने में, और मद्रास को मद्रास को पुनः जीत लिया, ठीक। अलाउद्दीन से एक वादा किया था कि देखिए मद्रास हमको जीतने दे, अब दीजिए, मद्रास जीत के हम आपको दे देंगे, आपको दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आपको मद्रास मिल जाएगा। अलाउद्दीन भी सोचा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब जीत के हमको देना ही है तो दे दे, नहीं, जाओ लड़ लो, ठीक। लेकिन समस्या तब आई जब मद्रास जीत लिया डुप्ले ने और नहीं दिया। मद्रास जीतने के बाद बात करें, देखिए मद्रास जीतने के बाद ना, जीतने के बाद अनवरुद्दीन को नहीं दिया, नहीं दिया। अनवरुद्दीन को लगा कि यार ये तो धोखा कर दिया हमारे साथ, ठीक काम नहीं है। तो अनवरुद्दीन ने क्या किया, अनवरुद्दीन ने अपने लड़के को, अपने पुत्र को, पुत्र महफूज खान को सेना के साथ भेजा, सेना के साथ जाओ और जो है डुप्ले को सबक सिखाओ भाई, ये जो है मुझसे वादा करके धोखा दे दिया, ये सही नहीं है, ठीक। तो महफूज खां करीब 10,000 सेना लेके, 10,000 सैनिक लेके टुपले के को जो है सजा देने निकल लेते हैं, ठीक। आगे जाते हैं, जब पहुंचते हैं, पहुंचते कहाँ है, अड्यार नदी है, अड्यार रिवर, जगह सेंट थोमे का फोर्ट था, वहीं पे डुप्ले था, वहीं पे लड़ाई हो गई। अड्यार नदी के पास सेंट थोमे, कहीं कहीं अड्यार मिल जाएगा, कहीं कहीं सेंट थोमे मिल जाएगा, सेंट थोमे फोर्ट था, किला के पास डुप्ले से महफूज खान
के बीच युद्ध होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है। ठीक, सेंट थोमे किला के पास, इसे सेंट थोमे युद्ध के नाम से जानते हैं या अडयार युद्ध के नाम से जानते हैं, दोनों नाम से जानते हैं। ठीक है, हम देखते हैं। महफूज खान के पास ढेर सारी सेना थी, 10,000 सैनिक थे, और वो डुप्ले डुप्ले का जो सेनापति था, कैप्टन पैराडाइज। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे तो डुप्ले के साथ हुआ था, लेकिन कैप्टन पैराडाइज ने प्रत्यक्ष रूप से ये युद्ध लड़ा था। कैप्टन पैराडाइज, पैराडाइज। ठीक है, कैप्टन के पास जो है केवल 750 जो है भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक, जिसे यूरोप स्टाइल में प्रशिक्षित किया गया था, और 350 अंग्रेज सैनिक थे। ठीक है, फ्रांसीसी थे, यानी फ्रांसीसी थे। ठीक, इतनी सेना थी महफूज के खान के पास, 10,000 सेना थी। युद्ध हुआ, युद्ध में क्या होगा, महफूज खान हार जाते हैं। खान ये हार जाता है, मारा जाता है। ठीक है, हार के बाद वैसे तो छोटा सा बात लगता है। ठीक है, सेंट थोमे का युद्ध और अडयार के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये बहुत जरूरी है। अब समझिए कि यहाँ से क्या बात सामने निकल के आई, जो मेन बात है। यहाँ से एक बात डुप्ले को समझ में आ गया। ठीक है, डुप्ले को क्या बात समझ में आ गई कि अगर हम भारतीयों से युद्ध करें, जो मुगल साम्राज्य है, जो है कि नवाब हैं, जो झूठी शान है, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी सेना है, ये हमसे हमारी कुछ सैनिकों से हार जाते हैं। ये बात उसके दिमाग में आ गई, और इसका फायदा आगे चल के क्लाइव ने लिया। ये कमाल की बात है। इस युद्ध से ये तय हो गया, इस युद्ध से टोपले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। पहली बात तो है कि महत्वाकांक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन बार बार आता है, सेंट थोमे का युद्ध। महत्वाकांक्षा बढ़ गई, यह बात समझ गया कि हम थोड़े से यूरोपी अगर प्रशिक्षित, ठीक ढंग से प्रशिक्षित हैं, हम बड़ी बड़ी सेना को हरा सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, जब महत्वाकांक्षा बढ़ गई तो इसने जो है जो अंग्रेजी फोर्ट था, फोर्ट डेविड है, फोर्ट डेविड पर भी जो है घेरा डाला डुप्ले ने। फोर्ट डेविड पर भी घेरा डाला, लेकिन सफल नहीं हुआ। ठीक, सफल नहीं हुआ क्योंकि मानसून आ गया था और समस्याएं आ गई थी। घेरा डाले हुए था, उसी समय क्या हुआ कि यूरोप में यूरोप में जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, यूरोप में जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था ना, जिसकी वजह से मैटर स्टार्ट हुआ, वो जो है समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, और समाप्त क्या हो गया 1748 में। ठीक, एक संधि हुई थी वहां, संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, पूछा जाता है। सिटी ऑफ एक्स ला सापेल, एक्स ला सापेल। ठीक है, एक्स ला सापेल ये जर्मनी में हुई थी, नोट डाउन कर लीजिए, जर्मनी में, यूरोप में जर्मनी में हुई थी। ठीक है, अगर इसको अंग्रेजी में देखेंगे तो इसका उच्चारण बदल जाएगा, एक्स ला चौपेल। ठीक है, ये संधि हुई थी, और इस संधि से युद्ध क्या हो गया, भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, जैसी स्थिति जिसके पास थी, ठीक है, वापस मिल गई। इसमें कुछ चीजें हुई, जैसे आ, इस युद्ध में समाप्त हुआ तो इसमें एक चीज हुई कि जो मद्रास जीत लिया था ना, मद्रास टूपले ने जीत लिया था, फ्रांसीसियों ने जीत लिया था, फ्रांसीसियों ने जो जीता था, वापस अंग्रेजों को मिल गया, वापस अंग्रेजों को मिल गया। के बदले में नॉर्थ अमेरिका
नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग, ये फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ है। लुइसबर्ग, ये फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ। अब हम ये तो कर लिए, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, अगर हम बात करें, मैप बना ले, समझें थोड़ा सा डिटेल में और इसको, तो जो है, अगर हम साउथ इंडिया का मैप बना लें ऐसे, उस समय जो आज कर्नाटक आप देखते हैं, कंफ्यूजन में हो जाएगा दिमाग में, ये कर्नाटक उस समय ऐसे था, इतना बड़ा सा था, इतना बड़ा सा कर्नाटक था। यहाँ और यहाँ दो किले फैक्ट्रियां थी। ठीक, हम ऊपर देखेंगे, ये है मद्रास, ये तो पहली बात है, ये पूरा कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक। कर्नाटक की राजधानी थी आरकाट, ठीक। ये है मद्रास और नीचे है पांडिचेरी, पांडिचेरी, ठीक है। अगर हम इस एरिया की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की, ये है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। और यहाँ से नीचे की बात करें अगर हम, यहाँ तक, तो इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो हम देखेंगे पांडिचेरी और उत्तरी सरकार, मद्रास जो है कहाँ पे था, कोरोमंडल के तट पे था, ठीक, एक बात, ठीक। दूसरी बात, और भी छोटे छोटे जो है बस्तियां थी, इनको देख लेना जरूरी है, अभी हम देख लेंगे नीचे करके इसको, और फिर से एक मैप बनाएंगे और छोटी छोटी बस्तियों को भी देख ही लेते हैं, फिर इसके बाद इसको हम, हाँ, हम करते हैं। देखिए, सबसे नीचे अगर हम बात करें, कराईकल, कराईकल ये फ्रांसीसियों के अंडर में था, यहाँ पे लिख लिख दे रहे हैं। उसके ऊपर है, यहाँ देखिए तंजौर है, तंजौर, तंजौर, और ये पूरा है कर्नाटक, ये है कर्नाटक, ये है तंजौर। तंजौर में एक जगह का नाम है देवी कोटा, देवी कोटा, ये भी आएगा, ठीक। वही वही प्लेस हम देखते हैं, वही वही स्थान देख रहे हैं, जो भी आएगा, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कुड्डलूर, उसके ऊपर है फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड। उसके ऊपर हम बात करें तो है पांडिचेरी, ठीक। उसके ऊपर हम बात करें, यहाँ पर, तो यहीं पर वांडीवास, जो जिसका युद्ध अभी हम बाद में देखेंगे आगे चल के, वांडीवास अंतिम में, तृतीय युद्ध में, तृतीय कर्नाटक के वार में, वांडीवास। उसके ऊपर फोर्ट सेंट थोमे, फोर्ट सेंट थोमे। उसके ऊपर हम बात करें तो ये है मद्रास, ठीक है। पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अंदर, मद्रास इसके अंदर, ये थी। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, आरकाट, यहीं पर है आरकाट, ठीक है। ये थोड़ा मोटा मोटा मैपिंग हो गया, अभी आगे हम और समझेंगे अच्छे से, फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, आई थिंक जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। ये था फर्स्ट कर्नाटक वार, अच्छे से मेन मेन इवेंट भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा, क्या हुआ डिटेल में, पूरी कहानी तो नहीं याद रहेगा,
हम इवेंट देख लेते हैं, ठीक, मुख्य रूप से, और परिणाम देख लेते हैं, ठीक। इवेंट में अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए बर्नेट ने क्या किया तत्कालिक कारण में। बर्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को, यहीं से युद्ध स्टार्ट हुआ, फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया या अधिकार कर लिया, जहाजों पर अधिकार कर लिया, ठीक है। ये बर्नेट ने काम किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जो है फ्रांसीसियों का मद्रास पे कब्जा, फ्रांसीसियों का मद्रास पर कब्जा, दूसरा इवेंट। फिर से कब्जा, पुनः कब्जा, एक बार कब्जा हुआ था फिर कब्जा हो गया दोबारा, ठीक है। पहली बार तो जो कब्जा हुआ था वो किया था किसने, ला ब्रूडाने ने किया था, ठीक है। फिर से कब्जा किसने किया था, डुप्ले ने किया था, हाँ, डुप्ले, और पहली बार ला ब्रूडाने, ठीक है। पैसा वैसा लेके वापस लौट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अड्यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अड्यार रिवर पे, नदी पर जो है सेंट थोमे फोर्ट या सेंट थोमे जगह पे युद्ध जो हुआ, सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है, सेंट थोमे का युद्ध। इसमें एक बात क्लियर हो गई कि बड़ी सी बड़ी भारतीय सेना को, एशियाई सेना को आराम से हम हरा सकते हैं, ये बात टोपले को समझ में आ गई, ठीक है। और इसका जो परिणाम हुआ, परिणाम में अगर हम जानेंगे तो कोई परिणाम नहीं निकला भारत में, लेकिन एक्स ला सापेल का जो संधि हुआ, एक्स ला सापेल की संधि से युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। यथास्थिति बनी रही, कोई खास परिणाम नहीं निकला, ठीक है। ओके, ये है इवेंट्स, बस इतनी बातें आपको याद करनी है, रखनी है, और यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, आप जो है पढ़ते रहिए। देखिए क्लासेस हमारी जो है वो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर एग्जाम पास करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, धन्यवाद। प्रयास करिए, इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए।